Good morning, student. How are you? I hope you will good and fine. Now, my dear student, जैसा कि आप जानते हो, as you know that PT4 is coming. जल्दी आपका PT4 होने वाला है. So, from today, we are going to start revision for PT4. Chapter 15 and 16 will come. Chapter 15 will average and chapter 16 will speed, distance and time. So, dear student, today we are going to learn about revision and today we are going to revise about average. Now स्टूडेंट आपने सुना होगा कि लाइफ में कई बार सुनते हैं कि एवरेज गाड़ी का एवरेज इतना है, हमारी कार का एवरेज इतना है देता है, ठीक है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है ना। एवरेज को डिफाइन कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो ये है हमारी लाइफ में। सपोज करो एक मैच मैंने देखा विराट कोहली को रन चाहिए थे पर ओवर 8 रन, और उसके पास करीब 10 ओवर थे, उसको रन बना रहे थे। इट मीन्स उसे 80 रन चाहिए थे, पर 80 रन कैसे मालूम और कैसे उसने एवरेज निकाला पर ओवर उसे कितना रन चाहिए, ठीक है। तो उसी बारे में आज हम बात करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। देखिए एवरेज जो होती है सिंगल वैल्यू होती है। एवरेज जो होती है सिंगल वैल्यू होती है दी गई सभी वैल्यू के एडिशन और उतने टाइम दिए गए नंबर के डिवीजन के, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात थोड़ी सी टफ लग रही होगी, तो मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए सपोज करें यदि आप 5 4 9 8 2 5 वाली नंबर है आपका, ठीक है। मैंने इसको नोट ऐड कर दिया 2 + 4 + 5 + 8 + 9। देखिए एवरेज निकाल लो, एवरेज कैसे आएगा देखिए। इस नंबर को मैंने असेंडिंग ऑर्डर के थ्रू राइट कर दिया, पहले 2 फिर 4 5 8 और 9, है ना। अब बच्चों ये नंबर कितनी बार है, ये नंबर कितनी बार दी गई है 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम नंबर गिवन है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से आपका यहाँ पे एवरेज आएगा। कैसे आएगा, ऐड करते हैं 2 4 6 6 5 11 11 8 19 and 9 28 28 upon 5। अब 5 से 28 में आप डिवाइड कर दो, डिवाइड करते हैं 5 5 का 25, 3 बचेगा, कट हो गया, आपने जीरो यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। जीरो लगा दिया तो हम क्या करोगे, तुरंत पॉइंट लगा दो। अब 5 6 जा 30 होता है, 5 6 जा 30, ये कट हो गया, ये कट हो गया। आंसर क्या होगा 5.6 5.6। तो इट मींस जो एवरेज आया इन नंबरों का क्या आ गया 5.6। तो कह सकते हैं एक जो सिंगल वैल्यू होती है, जो सिंगल वैल्यू आई है, इन सब के एडिशन और दिए गए नंबर के डिवीजन के बराबर होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म समझे, जो भी नंबर आपको दिया है सबको ऐड कर ले, तो जितनी बार दिया उससे डिवाइड कर ले, आपका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट एवरेज, ओके। आई एम गोइंग टू इरेज दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट फॉर्मूला फॉर एवरेज। फॉर्मूला फॉर एवरेज इज एवरेज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ वैल्यूज sum of values upon number of values। sum of values upon number of values, यही इसका फॉर्मूला है। इसी के थ्रू ही हम इस चैप्टर को करेंगे, इसी के थ्रू ही हम चैप्टर को करेंगे, ओके। इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए। Now student, let me start activity 1. First question given that find the average of, find the average of, first question ही आपका है find the average। प्रोसेस राइट करते हैं find the average। find the average। Now first question ये है आपका 6 11
39, 15। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, एनी का एवरेज आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमें मालूम है, फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। ये इसका फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। इसी थ्रू हम सॉल्यूशन करेंगे, एवरेज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इक्वल टू आप ये सब जो वैल्यू दी गई इन सबको क्या करोगे, ऐड कर लो। सम ऑफ वैल्यू में क्या है, सबको ऐड करना है। 6 प्लस 11 प्लस 13। बट लिसन, मैंने कहा था नंबर को उसके असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना ना, असेंडिंग ऑर्डर राइट करना, ठीक है। पहले क्या राइट करेंगे, 6, फिर 9, फिर क्या है आपका 11, फिर क्या है आपका 13, फिर क्या है 15। अब बताओ बच्चों कितनी बार नंबर दिया गया है, 5 टाइम। 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से आप इसको ऐड करोगे, ऐड करते हो कितना आता है, ऐड करोगे 6 9 15 और 11 26। मैं अपने अकॉर्डिंग ऐड करूँगा, आप उससे ऐड करना जिससे करते हो आप। 15 और 11 26 एंड फिर 39 एंड क्या हो गया 39 हो गया प्लस 15 54। देखो फिर से ऐड करता हूँ, 9 6 15 11 26 39 होगा प्लस 15 54 अपॉन 5, 54 अपॉन 5। 54 को आप 5 से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर लेते साइड में नहीं कर देते, चलो मान यहाँ करता हूँ। 5 10 क्या होता है 15, 5 10 54 बचेगा, 0 बढ़ा दो उससे, पॉइंट लगा दो, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 कट हो गया, ठीक है। क्या आ गया आपका 10.8 आंसर, 10.8 आपका 10.8 आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए आप। नाउ इन क्वेश्चन सेकंड गिवन दैट बी पार्ट में 1/3 1/2 1/4 एंड 1/6। बी क्वेश्चन गिवन दैट 1/3 1/2 1/4 1/6, इनका एवरेज आपको फाइंड आउट करना है। तो सेम उसी फॉर्मूले से करना है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज। सबसे पहले आपको यही राइट करना है, ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। अब सम ऑफ वैल्यू मतलब सबको आपको ऐड कर देना है, क्योंकि ऐड करके साइड में 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6, इन सबको ऐड करना है, ठीक है। अपॉन सबका कितनी बार 1 2 3 4 टाइम ना, 4 राइट कर देंगे आप, ठीक है। चलिए अब आप फ्रैक्शन देखो, जो फ्रैक्शन मैंने आपको बता रखा है, तो फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो उनको क्या कर लेना है, एलसीएम कर लेना है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो उन सबका क्या कर लोगे आप, एलसीएम ले लोगे। तो हम 2 3 4 6 इन सबका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि एलसीएम यहाँ मैं ले लेता हूँ 2 3 4 6, इन सबका एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा 2 1 जा 2, 3 कैरी हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। एलसीएम में जानते हो जो चीज डिवाइड नहीं होती वो कैरी हो जाती है, ठीक है। अब फिर 2 से करते हैं तो 1 कैरी होगा आपका, 3 भी कैरी, 2 1 जा 3 कैरी। अब किसी करेंगे 3 से, 3 1 जा 1 कैरी हो जा, है ना। तो एलसीएम क्या आएगा देखिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो एलसीएम क्या आ गया इसका 12, एलसीएम क्या आ गया 12 आ गया। चलिए एलसीएम में लिख देता हूँ 12, एलसीएम क्या आ गया इसका 12। अब 2 से 12 में डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 2 से 12 में डिवाइड करो कितनी बार जाएगा
6 ना, जितना है उससे ऊपर मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6, 6 लिख लो आप, प्लस 3 से 12 में डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा 4, 3 4 जा 12 ना, 4 से ऊपर नोमिनेटर मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 हो गया। ना 4 से फिर 12 में डिवाइड करो, कितनी बार होगा 4 3 जा 3 1 जा 3 यहाँ पर, ऐसे 6 से इसमें डिवाइड करोगे 12 में, जितना है उससे 1 में ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करोगे, 6 2 जा 12, ऊपर 1 से 1 जा 2 हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये जो 4 था ना, जो अपान 4 था वो इसी के साथ आ जाएगा, जो इन सब का एलसीएम है आपने अपान करोगे ना इसी के साथ आ जाएगा, 12 into 4, ये 4 इन्हीं के साथ आ जाएगा, 12 जो है 4 के पास चला आएगा, ठीक है। ऊपर ऐड कर लो, 6 4 10 3 13 and 2 13 to 15 12 का टेबल 4 by 12 हो जाए 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 26, 12 4 जा 48, 48 क्या गया 48। अभी देखिए ये अपने लोएस्ट टर्म में नहीं है, जब लोएस्ट फॉर्म में नहीं है तो करें क्या, इन दोनों को लोएस्ट टर्म में लाएंगे। तो लोएस्ट टर्म में लाने के क्या बताया मैंने, लाने के लिए इन दोनों क्या करोगे एचसीएफ लोगे, क्या करोगे एचसीएफ। तो एचसीएफ ले लेता हूं किसका 15 और 48 का, 15 और 48 का एचसीएफ देखिए मैं लेता हूं, ठीक है। देखिए दोनों किसके टेबल में आते हैं, दोनों किसके टेबल में आएंगे, दोनों 3 के टेबल में आएंगे, 3 से कटते हैं कट, 3 5 जा होता है 15, 3 5 जा 15, 3 से 48 डिवाइड करेंगे तो 3 से जब 4 करेंगे डिवाइड तो कितनी बार जाएगा 1 टाइम, 3 1 जा 3 और 1 यहाँ पे आपका बचेगा जो यहाँ होकर 18 हो जाएगा, है ना, 3 6 जा 18। अब 5 और 16 दोनों ऐसे नंबर हैं जो किसी एक नंबर के टेबल में नहीं आते, तो वहीं पे उसको छोड़ देना। क्या होगा एचसीएफ आपका 3, एचसीएफ क्या होगा आपका 3, 3 से दोनों को डिवाइड कर दो, जैसा मैंने बता रखा है आपका आंसर यही आता है, जब आप इस तरह से एचसीएफ डिवाइड करोगे लोएस्ट में चेंज करोगे तो आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। 3 से देखो इसमें डिवाइड करो तो आपका क्या आएगा 5 भी आएगा, 3 5 जा होता है और 3 6 में डिवाइड करोगे क्या आएगा 16 आएगा, 16 का होगा, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से कह सकते हैं 5/16 जो है एवरेज है दिए गए नंबरों का, ओके नोट डाउन कर लो इसे। आई होप आप बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। और क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है द एजेस ऑफ द 5 टीचर्स, 5 टीचर्स उनकी एजेस दी गई हैं आपकी, ठीक है। क्या है 32 ईयर्स, 28 ईयर्स, 24 ईयर्स, 38 ईयर्स एंड 30 ईयर्स। फाइंड देयर एवरेज एज, तो एवरेज एज हमें फाइंड आउट करनी है ना। तो देखो दिया क्या है आपका क्वेश्चन 2 में, एजेस ऑफ 5 टीचर्स, एजेस ऑफ 5 टीचर्स कौन कौन सी है 32 है, 28 है, 24 है, 38 है एंड 30। ये एजेस दी गई है, इन्हीं का एवरेज एज फाइंड आउट करना है। सबसे पहले या असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लो, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है 34, देन 28, देन 30, 32, 38, ठीक है। अब एवरेज एज फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे एवरेज एज देखिए सम ऑफ एजेस, सम ऑफ एजेस अपॉन नंबर ऑफ एजेस। भाई एज का हमें निकालना है तो इस तरह से फॉरवर्ड राइट कर देंगे, ठीक है। नाउ ऐड दिस 24 प्लस 28 प्लस 30
प्लस 32 प्लस 38, ओके, अपॉन 1 2 3 4 5 अपॉन 5, ओके। नाउ ऐड दिस, इफ वी ऐड, मैं इस तरह से ऐड कर रहा हूँ, आप उससे ऐड करिएगा। 8 2 10 10 18 and 4 22, 22 का 2 कैरी 2, 3 3 6 3 9 2 11 2 13 and 2 15 अपॉन 5। अब 5 से 152 में डिवाइड कर लो, तो यहाँ कर लेता हूँ मैं, 5 3 जा 15, ठीक है। 2 यहाँ लिखोगे, यहाँ 0 तो उससे बढ़ाओगे, ठीक है। जब लास्ट में नंबर बचता है तो फिर उससे 0 बढ़ा देते हैं आंसर में। तो ये देखो डिवाइड नहीं होगा तो उससे 0 यहाँ बढ़ाओगे तो यहाँ पॉइंट लगाओगे 5 4 जा 20, क्या है 30.4, 30.4 करके हो गया 30.4, एजिस क्या है 30.4 ईयर्स, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन बचे हैं वो आप उससे करोगे, ट्राई करोगे, एंड रिमेनिंग आई विल सॉल्व इन टुमारो, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू, और रिवाइज करते रहिए, ठीक है। बाय बाय।